Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 2, and chapter number 2 is HCF and LCM. Exercise 2A, book page number 29. एंड क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्सरसाइज 2A का वो लास्ट जो लेक्चर्स में कर चुके थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. इस क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर्स गिवन है और आपने ये चेक करना है कि इनमें से कौन से नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल हैं, यानी 6 से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं. अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग. उस पर रूल अप्लाई करना है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा रूल है वो फॉलो करना है आपने. और वो कह रहे हैं कि वर्किंग जो आप काम करेंगे वो भी शो करना है, साथ ही नहीं सारा कम्प्लीटली आपने उसको फाइंड आउट करके तो वो बताना है कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या फिर नहीं है. देखिए इसका ए पार्ट में सबसे पहले नंबर है जो आपके पास वो है 8622 और हमने ये बताना है कि क्या 8622 जो है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है. देखें सोल्यूशन में सबसे पहले अब 6 जो नंबर है उसके डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले ये था कि जो नंबर जिसको हमने डिवाइड करना है 6 से, क्या वो नंबर इवन नंबर है. अगर तो वो नंबर इवन है तो इट्स मीन एक ये हो गया कि वो 2 से डिविजिबल हो सकता है, 6 से डिविजिबल हो सकता है. सेकंड ये था कि जो नंबर आपके पास गिवन है उसके ऑल डिजिट्स का अगर आप सम करें तो वो डिजिट्स का सम जो है वो जिस नंबर के इक्वल आना चाहिए वो नंबर क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता. अगर तो वो सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल हो तो इट्स मीन वो नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है. एक नंबर ये शर्त होती है कि एक नंबर का इवन होना ज़रूरी है, दूसरा ये है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो अगर 3 से डिविजिबल हैं तो इट्स मीन ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल भी है. तो देखें अब ये नंबर है हमारे पास 8622. सबसे पहले देखिए नोटिस डैट, आप गौर करें कि 8622 इज़ एन इवन नंबर. ठीक है, सबसे पहले ये चेक करें कि ये नंबर जो है वो क्या है, इवन नंबर है. देयरफॉर डिविजिबल बाय 2 और इसलिए 2 से डिवाइड हो सकता है. आप लोगों को पता है कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन पे 2 का टेबल जा रहा होता है, जो 2 से डिविजिबल होते हैं. तो इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड हो सकता है. नेक्स्ट सेकंड चीज़ हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट वी चेक द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास नंबर है इसके अंदर जो चार डिजिट्स हैं, अगर हम इन चारों डिजिट्स का सम करें तो जो नंबर हमारे पास आए क्या वो 3 से डिवाइड हो सकता है. तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो 4 नंबर्स हैं वो क्या है, 8 + 6 + 2 + 2 एंड +2 इज इक्वल टू. अब 8 + 6 क्या होता है 14, 14 + 2 16 एंड 16 + 2 18. तो जो सम ऑफ डिजिट्स है वो किसके इक्वल है 18. और आप लोगों को पता है कि 18 जो है वो डिविजिबल है 3 से, क्योंकि 3 का टेबल 18 पे 6 टाइम्स जाता है. 18 इज डिविजिबल बाय 3. अब ये नंबर इवन नंबर भी है और इसके सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल बाय 3 भी है. द नंबर 8622 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3. जो नंबर है हमारे पास 8622 ये एक इवन नंबर भी है और उसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो भी 3 से डिविजिबल है. इट्स मीन ये नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है, हेंस इट इज़ डिविजिबल बाय 6. अगर कोई नंबर 2 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा हो तो इट्स मीन वो नंबर 6 से डिविजिबल भी है. तो अब यहाँ पे हम इसकी वर्किंग चेक करेंगे कि ये जो है 6 से कैसे डिवाइड हो रहा है. तो देखें यहाँ पे हमने 8622 को डिवाइज़र के अंदर रखा और 6 जो है वो बाहर होगा. अब देखिए सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि जो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास हो गया है 8. तो 8 पे 6 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 6 1 जा 6 होगा. 8 - 6 2 बचेगा. अब 2 जो है वो 6 से छोटा है और 6 का टेबल 2 पे नहीं जा सकता, तो हम इस जो 7 डिजिट है 6 को नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 26. अब चेक ये करना है कि 26 पे 6 का टेबल कितने टाइम्स जाता है. तो 6
4/24 होता है। अब देखिए 26 माइनस 24 किसके इक्वल आएगा, 2 के। अब अगेन आपके पास 2 है और 2 जो है वो 6 से छोटा है और 2 पे 6 का टेबल नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इस 2 को भी नीचे लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा 22। अब चेक ये करना है कि 22 पे 6 का टेबल कितनी टाइम्स जाता है, तो 6 का टेबल 22 पे 3 टाइम्स जाएगा, 60 होता है 18। अब 22 माइनस 18 क्या हो जाएगा 4। अब ये 4 अकेला है और 4 जो है वो 6 से छोटा नंबर है और 6 का टेबल 4 पे नहीं जाता, तो हम इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा 42। अब 6 का टेबल 42 पे कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, 6 7 जा 42, तो रिमाइंडर क्या होगा 42 माइनस 2 0। इट्स मीन 6 जो है वो 8622 जो है वो डिविजिबल है 6 से। उसको अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचता, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इट्स मीन ये जो है डिविजिबल है 6 से। देखिए हेंस 6 एग्जैक्टली डिवाइड्स 8622, इसलिए 6 जो है वो कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड कर रहा है 8622 को, लिविंग दो रिमाइंडर जिसमें इसका रिमाइंडर कोई नहीं बचा, जस्ट 0 होता है। ठीक है, तो इट्स मीन ये जो नंबर है 8622 जो है वो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, उसमें आपके पास नंबर क्या गिवन है। अब नंबर है 47,018। अब ये नंबर है और हमने चेक ये करना है कि ये नंबर जो है वो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो देखें अब इसका सोल्यूशन, सबसे पहले 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करना है हमने कि ये नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो आप चेक करें कि 47,018 जो है वो एक इवन नंबर है। नोटिस दैट 47,018 इज एन इवन नंबर, सो डिविजिबल बाय 2। 47,018 जो है वो एक इवन नंबर है, इसलिए वो 2 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट वी चेक द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि इस 47,018 के सारे डिजिट्स का अगर हम सम लें तो वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए जब हम सारे नंबर्स का के डिजिट्स का सम लेंगे तो क्या होगा, 4 + 7 + 0 + 1 + 8 इज इक्वल टू 4 + 7 होता है 11, 11 + 0 11 होगा, तो 11 + 1 12, 12 + 8 जो है वो 20 के इक्वल होगा। अब 20 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 20 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसमें आपके पास एक कंडीशन होल्ड करती है, फर्स्ट कंडीशन जो है वो होल्ड करती है कि 47,018 एक इवन नंबर है और से 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो इसके डिजिट्स का सम जो है जो कि 20 है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हेंस 47,018 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इसलिए आपके पास ये जो 47,018 है वो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। अगर हम इसको डिवाइड करके चेक भी करें तो देखें क्या आएगा। जब चेक करेंगे तो 47,018 को हमने डिवाइजर के अंदर रखा और 6 को बाहर रखा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट देखिए अब 47 है, तो 47 पे 6 का टेबल 7 टाइम जाएगा, तो क्या होगा 6 7 जा 42। अब 47 माइनस 42 किसके इक्वल होगा 5। अब 5 6 से छोटा है और 5 पे 6 का टेबल नहीं जाता, इसलिए हम इस 0 को नीचे लेके आए तो क्या बना है 50। अब 6 का टेबल 50 पे 8 टाइम जाएगा, 6 8 जा 48, 50 माइनस 48 क्या होता है 2। अब 2 फिर छोटा है 6 से, तो हम इस 1 को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाए 21। अब 21 पे 6 का टेबल 3 टाइम जाएगा, 6 3 जा 18, 21 माइनस 18 किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखिए 6 का टेबल 3 पे नहीं जाता, तो अब हम इस 8 को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा 38, और 38 पे 6 का टेबल जो है वो 6 टाइम जाएगा, 6 6 जा 36, 38 माइनस 36 2 के इक्वल होगा, तो 2 नीचे हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, इट्स मीन के 47,018 जो है वो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके नीचे रिमाइंडर जो है वो 2 है। हेंस 6 इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइड्स, इसलिए 6 जो है वो 47,018 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा,
लिविंग रिमाइंडर 2, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है वो 2 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 होता तो फिर जो है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होता। अब यहाँ पे रिमाइंडर 2 है तो इट्स मीन 6 जो है वो 47,018 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये है कि इसका बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है। ये देखें 6 पार्ट में क्या है। 6 पार्ट में जो आपके पास नंबर है वो है 1463। अब ये नंबर है और हमने ये चेक करना है कि 1463 जो है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है चेक करनी है हमने कि 1463 इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। ओके, वी ऑब्जर्व दैट 1463 इज नॉट एन इवन नंबर। 1463 इज नॉट एन इवन नंबर, वो इवन नंबर नहीं है। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट वी ऑब्जर्व द सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि क्या जो ये नंबर है हमारे पास 1463, इसके सारे डिजिट्स का अगर हम सम करें तो जो आंसर आएगा क्या वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो देखिए जब हम सम करेंगे इनके डिजिट्स का 1 + 4 + 6 + 3, तो 1 + 4 = 5, 5 + 6 11, 11 + 3 14। अब आप लोगों को पता है कि 14 पे 3 का टेबल नहीं जा सकता, यानी 14 जो है 3 जो है वो 14 से डिविजिबल 14 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। इसमें अब दोनों कंडीशंस जो है वो पूरी नहीं हो रही। एक तो वो इवन नंबर भी नहीं है और इससे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, और सेकंड ये कि वो उसके सम ऑफ डिजिट्स जो है वो इक्वल है जिस नंबर के, वो 3 से डिविजिबल नहीं है। हेंस 1463 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। इसलिए हमारे पास जो 1463 है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। वर्किंग देखें, अगर हम 1463 को 6 से डिवाइड करें तो जब डिवाइड करेंगे तो 1463 जो है वो डिवाइज़र के अंदर होगा और 6 डिवाइज़र के बाहर होगा। अब देखें कि 14 पे 6 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा तो क्या होगा, 6 2 ज़ा 12, 14 - 12 किसके इक्वल आएगा, 2 के। अब ये 2 है, 2 6 से छोटा है, 6 का टेबल 2 पे नहीं जा सकता, तो हम नेक्स्ट 6 को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, 26। अब चेक ये करना है कि 26 पे 6 का टेबल कितने टाइम्स जाएगा, जो कि 4 टाइम्स, बिकॉज 6 4 ज़ा 24। अब देखें 26 - 24 क्या होगा, 2। अब ये अगेन 2 है तो 2 पे 6 का टेबल नहीं जाता, हम इस 3 को नीचे लेके आएंगे। अब ये क्या बन गया, 23, और 23 पे 6 का टेबल जाएगा 3 टाइम्स, 6 3 ज़ा 18, 23 - 18 होगा 5। अब इसमें आपके पास रिमाइंडर 5 बच रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन जो 6 है वो 1463 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। देखिए एंड 6 इज़ नॉट एग्जैक्टली डिवाइड्स, 6 जो है वो कम्प्लीटली तौर पे 1463 को डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि इसके नीचे रिमाइंडर जो है वो 5 आ रहा है। इसलिए इस नंबर से 6, ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है, डी पार्ट। तो उसमें आपके पास जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, 39,582। तो हमने ये चेक करना है कि 39,582 जो है वो 6 से कम डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो देखें क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि क्या ये नंबर जो है इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि 39,582 जो है वो एक इवन नंबर है और इस पर 2 का टेबल जा रहा है, इसे 2 से डिविजिबल भी है। नेक्स्ट वी ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि 39,582 में जितने भी डिजिट्स है उसका सम जो है वो जिस नंबर के इक्वल है, क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स का सम, ये इन नंबर्स को प्लस करेंगे, 3 + 9 + 5 + 8 एंड +2। अब 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 8 25 एंड 25 + 2 किसके इक्वल होगा, 27 के। तो ये क्या आएगा आपके पास आंसर 27, और 27 पे 3 का टेबल 9 टाइम्स जाएगा, 9 × 27 होता है।
27 इज डिविजिबल बाय 3। 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है, हेंस 39,582 इज डिविजिबल बाय 6। इसलिए ये जो हमारे पास नंबर है 39,582 वो जो है डिविजिबल बाय 6 है, क्योंकि इसमें एक तो ये इवन नंबर है 2 से डिविजिबल भी है और दूसरा इसके सम ऑफ डिजिट्स जो है वो भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। अब देखें जब हम इस नंबर को 39,582 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले देखिए ये 39 है तो 39 पे 6 का टेबल जाएगा 6 टाइम, 6 6 36, 39 माइनस 36 होगा 3, ठीक है ये 3 है। अब 3 6 से छोटा है और 3 पे 6 का टेबल नहीं जाता तो हम इस 5 को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा 35। अब 35 पे 6 का टेबल जाएगा 5 टाइम्स, 6 5 30, 35 माइनस 30 होगा 5, ठीक है। फिर हम इस 8 को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 58। अब 58 पे 6 का टेबल जाएगा 9 टाइम्स, 6 9 54, 58 माइनस 54 होगा 4, ठीक है। अब 4 6 से छोटा है और 4 पे 6 का टेबल नहीं जाता तो हम इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 42। अब 42 पे 6 का टेबल जाएगा 7 टाइम्स, बिकॉज 6 7 42, तो 42 माइनस 42 किसके इक्वल होगा 0 के। तो इट्स मीन ये जो नंबर है 39,582 वो डिविजिबल बाय 6 है, क्योंकि उसके नीचे इनको डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या है 0 है। तो आंसर क्या आएगा 39,582 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6,597। Hence 6 exactly divides 39,582, इसलिए 6 जो है वो कम्प्लीटली तौर पे 39,582 को डिवाइड कर रहा है और ये रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो ये हमारा इस पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 2A का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इनमें से कौन से नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हैं बट नॉट डिविजिबल बाय 6, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं लेकिन 6 से डिवाइड नहीं हो सकते। शो योर वर्किंग आल्सो, आपने अपनी वर्किंग भी बतानी है कि आपने नंबर्स को कैसे जो है वो सॉल्व किया है, कैसे बताया है कि ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से नहीं है। तो इसके जो फर्स्ट ए पार्ट है वो है 4707। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या होगा। अब सबसे पहले जो रूल्स हम लोगों ने नंबर 6 के लिए चेक किए थे वही रूल्स हमने यहाँ पे भी चेक करने होंगे, वही रूल्स अप्लाई होंगे। देखिए वी ऑब्जर्व दैट 4707 इज नॉट एन इवन नंबर। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 4707 जो है वो एक इवन नंबर नहीं है, इसलिए वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इज नॉट एन इवन नंबर सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो देखें नेक्स्ट वी ऑब्जर्व दैट सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो चेक करें 4 + 7 + 0 + 7, तो 7 + 4 क्या होगा 11, 11 + 7 किसके इक्वल होता है 18 के। तो 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हैंस अब यहाँ से देखें फर्स्ट जो कंडीशन है वो अप्रूव नहीं हो रही कि वो नंबर इवन नहीं बल्कि ऑड है, और सेकंड जो कंडीशन है वो अप्रूव हो रही है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, 18 है और 18 3 से डिवाइड हो सकता है। हैंस 4707 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए 4707 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के लिए दोनों कंडीशंस का अप्रूव होना मस्ट होता है। यहाँ पे जस्ट एक कंडीशन अप्रूव हो रही है, तो इट्स मीन ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखिए नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि कैसे डिवाइड हो सकता है और नहीं कैसे नहीं हो सकता। डिवीजन चेक करेंगे हम नेक्स्ट इसकी। अब यहाँ पे हमने 4707 को 3 से भी डिवाइड किया है
और 4707 को 6 से डिवाइड भी किया है। अलग अलग इनको डिवीजन हमने चेक किए हैं कि क्या ये डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जब हमने 4707 को 3 से डिवाइड किया तो देखें 3 1 ज़ा 3 होगा, तो 4 माइनस 3 किसके इक्वल होगा 1 के, वहाँ पे 1 है। नेक्स्ट ये 7 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा 17। अब 17 पे 3 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 17 माइनस 15 क्या होगा 2, और ये 0 लेके नीचे ले आएगा तो क्या बनेगा 20। अब 3 6 ज़ा 18, 20 माइनस 18 किसके इक्वल होगा 2 के। अब 2 3 से छोटा है और 2 पे 3 का टेबल नहीं जाता, तो हम 7 को नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा 27 एंड 3 9 ज़ा 27, रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। और जब हम 4707 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1569। इट्स मीन ये जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, जब हम 4707 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे 47 है तो 47 पे 6 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा, 6 7 ज़ा 42, 47 माइनस 42 क्या होगा 5। अब ये 5 है, 5 6 से छोटा है और 5 पे 6 का टेबल नहीं जाता तो ये 0 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा 50। तो अब 50 पे 6 का टेबल 8 टाइम जाएगा, 6 8 ज़ा 48, 50 माइनस 48 होगा 2। अब 2 6 से छोटा है तो हम 7 को नीचे लेके आएंगे, क्या बनेगा 27 एंड 6 4 ज़ा 24, 27 माइनस 24 किसके इक्वल होगा 3 के। तो ये जो आपके पास रिमाइंडर है वो 3 होगा। तो इट्स मीन 4707 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमने वर्किंग पीस के साथ शो कर दिए। 10 4707 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए चूँकि 4707 जो है वो डिविजिबल है 3 से, बट इज़ नॉट डिविजिबल 6 बाय 6, लेकिन वो 6 से डिविजिबल नहीं है, 6 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। अब बी पार्ट में आपके पास जो नंबर गिवन है वो नंबर है 801। तो हमने ये चेक करना है कि ये नंबर 801 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, दोनों से है या फिर जस्ट 3 और 6 से है, क्या चेक करें। तो देखें, वी ऑब्जर्व डैट 801 इज़ नॉट एन इवन नंबर। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 801 जो है वो इवन नंबर नहीं है, इसलिए वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट वी ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है यानी डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। देखें 8 + 0 + 1, तो 8 + 0 8 होता है, 8 + 1 9, तो 9 पे 3 का टेबल 3 टाइम्स आता है, तो इसलिए 9 इज डिविजिबल बाय 3, 9 3 से डिविजिबल है। हैंस 801 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए 801 जो है वो 3 से डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाय 6, लेकिन वो 6 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये नंबर एक इवन नंबर नहीं बल्कि ऑड नंबर है। इसमें जस्ट एक कंडीशन अप्रूव हो रही है, 2 कंडीशन अप्रूव नहीं हो रही, तो इसलिए ये नंबर जो है जस्ट 3 से डिविजिबल है, 6 से नहीं है। तो यहाँ पे हम इसकी वर्किंग शो करेंगे। 801 को जब हमने डिवाइड किया 3 से, तो देखें 3 का टेबल 8 पे 2 टाइम्स जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6 2 होगा, 2 छोटा है 3 से, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा तो क्या बच जाएगा 20, 3 6 ज़ा 18, 20 माइनस 18 होगा 2। अब ये 2 है, 2 छोटा है 3 से, तो ये 1 लेके आएंगे तो क्या बनेगा 21, 3 7 ज़ा 21। जब हम 801 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा और आंसर उसका क्या आएगा 261 के इक्वल होगा, मीन कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने 801 को डिवाइड किया है 6 से, तो 8 पे 6 का टेबल जाएगा 1 टाइम, 6 1 ज़ा 6, 8 माइनस 6 होगा 2। अब ये 0 नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 20, तो 6 3 ज़ा 18, 20 माइनस 18 क्या होता है 2। अब रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अब ये 2 है तो यहाँ पे हम इस 1 को नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा 21। अब 21 पे 6 का टेबल जाएगा 3 टाइम, 6 3 ज़ा 18, 21 माइनस 18 होगा आपके पास 3। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टेप मिसिंग है। 21 पे आप 3 का टेबल लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 18, फिर 21 माइनस 18 आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो ये है जो 6 है वो 108 6 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर नीचे 3 बच रहा है। ठीक है, तो जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो तब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो 10 801 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए 801 जो है वो डिविजिबल 3 से डिवाइड हो रहा है बट
नॉट डिविजिबल बाय 6, लेकिन वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 267 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है 159,654। अब हमने चेक ये करना है कि ये नंबर जो है 159,654 ये 3 से डिविजिबल है या फिर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखें, वी ऑब्जर्व डैट, हमने ऑब्जर्व किया है कि 159,654 इज एन इवन नंबर। 159,654 जो है वो एक इवन नंबर है और इसलिए ये 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इवन नंबर वो होते हैं जो जस्ट 2 से डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वी ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। जब हम सम डिजिट्स का सम करेंगे, देखिए 1 + 5 + 9 + 6 + 5 + 4, तो 1 + 5 6, 6 + 9 15, 15 + 6 21, 21 + 5 26, 26 + 4 30। तो 30 जो है वो 3 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, बिकॉज 3 × 10 = 30। अब नेक्स्ट देखिए, हैंस 159,654 इज डिविजिबल बाय 3 बट एंड 6। ये नंबर जो है 159,654 ये 3 से डिविजिबल भी है और 6 से डिविजिबल भी है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होगा, देखिए अब ये 15 है तो 3 × 5 = 15 कंप्लीट हो जाएगा। अब इस हम 9 को नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 3 × 3 = 9। नेक्स्ट 6 नीचे आएगा तो 3 × 2 = 6। अब नेक्स्ट ये 5 नीचे आएगा तो 3 × 1 = 3 होगा, 5 - 3 2, ये 4 को नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा 24, 3 × 8 = 24, 24 - 24 0। तो इसका जो आंसर है, हमने इस नंबर को यानी 159,654 को जब 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है हमारे पास 53,218 आंसर है और रिमाइंडर 0 है, तो इट्स मीन ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब जब हम इसी नंबर को यानी 159,654 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। अब फर्स्ट 15 है तो 15 पे 6 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा, 6 × 2 = 12, 15 - 12 3 होगा, फिर 9 नीचे लेके आएंगे तो क्या बच जाएगा 39। अब 6 × 6 = 36, 39 - 36 होगा 3, ये 5 नीचे आएगा तो क्या बनेगा 35, 6 × 5 = 30, 35 - 35 5 अब अकेला है तो 4 नीचे आएगा, क्या बनेगा 54, 6 × 9 = 54। तो रिमाइंडर क्या होगा आपके पास 0। इट्स मीन जब हमने इस नंबर यानी 159,654 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 2,659। इट्स मीन ये नंबर जो है वो कम्प्लीटली 6 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास क्या है 0 है। अब देखिए 159,654 इज डिविजिबल बाय 3 and 6 लीविंग नो रिमाइंडर। इसलिए ये जो नंबर है आपके पास 159,654 जो है वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है और रिमाइंडर इन दोनों का 0 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया और आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।